नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 80,000 छोटे और मध्यम व्यापारियों को अब जीएसटी नहीं भरना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी बड़ी परियोजना के लिए लोगों को विस्थापित करने के पहले उनका पुनर्वास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड समेत 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचना के लिए लगभग 350 अरब रुपए की मंजूरी दी। और रांची में आगामी 1 से 3 फरवरी तक दूसरा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित होगा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के 80,000 छोटे और मध्यम व्यापारियों को अब जीएसटी नहीं भरना होगा। वे टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। राज्य में जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज समीक्षा बैठक कर वाणिज्य कर सचिव को इस संबंध में निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से 80,000 व्यापारियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 से 40 लाख के बीच बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं। इस निर्णय से छोटे और मध्यम व्यापारी परेशानी से बचेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसी भी बड़ी परियोजना के लिए लोगों को विस्थापित करने के पहले उनके पुनर्वास का संकल्प लिया है। श्री दास ने यह भी कहा कि लोग अब विस्थापित नहीं कहलाएंगे, वे जमीन के मालिक होंगे। इसी लक्ष्य को लेकर बैद्यनाथ नगर बसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज देवघर के नैयाडीह गांव में हवाई अड्डा विस्तारीकरण से प्रभावित हुए ग्रामीणों के लिए बन रहे कॉलोनी का निरीक्षण करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल स्मृति पार्क का भी उद्घाटन किया और विस्थापितों के कॉलोनी में नवनिर्मित दुकानों का अवलोकन करने के साथ ही विकास से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री दास ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी विस्थापित परिवार हैं उन्हें बसाने के साथ ही जमीन का पट्टा भी दिया जाए ताकि वे जमीन का मालिक कहलाएं और उन्हें जाति प्रमाण पत्र से लेकर आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर बने, चाहे चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो या फिर झारखंड में जल मार्ग से व्यापार का नया केंद्र खुले तो भी फरवरी में कंप्लीट होगा। वहां से जल मार्ग से आप भारत के इस बनारस तक जा सकते हैं, यहाँ म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक जा सकते हैं। विस्थापन हमें विरासत मिली। हमने राजस्व विभाग को आदेश दिया कि जितने भी विस्थापित परिवार, चाहे बोकारो हो, एटीसी हो, धनबाद हो, चाहे किसी जिले में, उनको जहां बताएं वहां जमीन का पट्टा देने का काम। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ किसानों को देने को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। इसे लेकर 18 जनवरी को पूरे राज्य में ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा गांव स्तर पर रैयत समन्वय समिति का गठन करेगी। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक प्री प्रिंटेड नोटिस का प्रपत्र तथा शपथ पत्र किसानों रैयतों को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा रैयत समन्वय समिति के द्वारा प्रत्येक गांववार आपत्ति प्राप्त कर उस पर आगामी 24 जनवरी से 7 फरवरी तक सुनवाई भी की जाएगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज राज्य के सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल और कृषि सचिव पूजा सिंघल ने दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने कार्यों की बदौलत सत्ता में दोबारा आएगी। श्री गिलुआ ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत अब तक अनारक्षित वर्ग के सभी समुदायों के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10% आरक्षण मिल पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में मनरेगा की योजनाएं और स्कूलों में पढ़ाई बंद पड़ी है, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने से बाज नहीं आ रही है। श्री सोरेन पार्टी द्वारा आयोजित संघर्ष यात्रा के क्रम में आज डाल्टनगंज पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मंडल डैम परियोजना का पूरा फायदा बिहार को मिलेगा और इस परियोजना को लेकर राज्यवासियों में आक्रोश व्याप्त है। इस दौरान झारखंड नवनिर्माण मोर्चा के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह और उनकी पत्नी अंजू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया।
भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी झारखंड बिहार की कम से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। श्री भट्टाचार्य आज गिरिडीह जिले के बगोदर में दिवंगत विधायक महेंद्र सिंह के 15वें शहादत दिवस में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पार्टी जन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रहेगी। गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बुढ़ामा से पिछली बार हम लोग कुछ वोटों से दूसरे नंबर पर रह गए थे। इस बार कोई कसर नहीं हम लोग छोड़ने वाले हैं और इस बार निश्चित तौर पर महेंद्र जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बुढ़ामा से भारतीय जनता पार्टी का और पूरे झारखंड और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया। आज शहीद महेंद्र सिंह पूरे झारखंड के लिए प्रेरणा स्रोत है, पूरे देश के लिए, और इसलिए उस समय जो 2005 की शहादत है कि आज उस शहादत से ऊर्जा लेकर के 2019 के चुनाव में देश के लोकतांत्रिक ताकतें इस बार भाजपा की सफाया कर देंगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से देशव्यापी आयोजन के तहत प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में वोटर अवेयरनेस फोरम लॉन्च किया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के नोडल पदाधिकारी भी शामिल हुए। सभी अधिकारी को अपने विभागों में शपथ की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। इस मौके पर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि सभी अपने विभागों में शपथ की व्यवस्था सुनिश्चित करें। 60 साल जो आजादी के हुए थे तब हम लोगों को लगा कि एक बहुत जरूरी चीज है हमारे डेमोक्रेसी की, तो इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की स्थापना के दिन वोटर डे के रूप में मनाते हैं और वोटर को सेलिब्रेट करते हैं। ये इंश्योर करें कि आपके विभाग में जितने लोग हैं सब रजिस्टर हों, आने वाले इलेक्शनों में भाग लें, इन्फॉर्म वे में भाग लें, यानी टेक्निकली भाग लें और जो हमारा आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची समेत 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचना और परिसरों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के सृजन पर होने वाले खर्च के लिए लगभग 3,640 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस कार्य को 36 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इस राशि के उपयोग से शैक्षणिक सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने में मदद मिलेगी और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी। एक अन्य प्रस्ताव में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग की एकीकृत ई फाइलिंग और केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र परियोजना के लिए 4,200 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दे दी है। लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए बारूदी सुरंग की चपेट में आने से 4 ग्रामीण घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। रांची में आगामी 1 से 3 फरवरी तक दूसरा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह आयोजित होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने रांची में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 5 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला लिया है। फिल्म समारोह में लघु फिल्मों और बच्चों की फिल्मों के सत्र के तहत भारतीय पेनोरमा खंड की फिल्में भी उपलब्ध कराएंगे। यह समारोह स्थानीय स्तर पर उभरते फिल्म निर्माताओं और फिल्मों के शौकीनों के लिए एक अच्छा अवसर होगा, क्योंकि वे इसमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्में देख सकेंगे। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय एकलव्य स्पोर्ट्स मीट में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया, जबकि बालक वर्ग में झारखंड की टीम ने फाइनल मुकाबले में ओडिशा से पेनाल्टी शूटआउट में पराजित होकर उप विजेता का खिताब हासिल किया। इससे पहले एथलेटिक्स में झारखंड की टीम 4 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीतने में सफल रही। तीरंदाजी में झारखंड के खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 80,000 छोटे और मध्यम व्यापारियों को अब जीएसटी नहीं भरना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी बड़ी परियोजना के लिए लोगों को विस्थापित करने के पहले उनका पुनर्वास किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड समेत 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचना के लिए लगभग 350 अरब रुपए की मंजूरी दी और रांची में आगामी 1 से 3 फरवरी तक दूसरा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।